ये करंट लेक्चर एंड अपना जो रेगुलर लेक्चर है वो भी रहेगा। तो आज 2 लेक्चर होंगे हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के। सो पिछले लेक्चर में हमने जहां पे ये टॉपिक छोड़ा था वहां से ये भी स्टार्ट करेंगे। तो हम ये जो है इस जगह पे थे, मतलब इस जगह पे आना था हमको। हमने ये जो है बीएससी ये हमारा चल रहा था। सो बीएससी एंड बीटीएस ये पार्ट 2 इक्विपमेंट आते हैं बीएसएस के अंदर। सो बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर है, जो कि आपके मल्टीपल बीटीएस जो बेस स्टेशन ट्रांसमीटर है उनको कंट्रोल करते हैं। और बीएससी बीटीएस के साथ वायर्ड थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं, मगर ज्यादातर वायर्ड होते हैं बीएससी के साथ कनेक्टेड। और बीएसएस जो है वो जो है मला कॉल आलेला ना, मला म्हणे तुम्ही फर्स्ट नोकरी.com टाकलेले ना रेझ्यूम टाकताना, तुमचं रेझ्यूम शॉर्टलिस्ट झालेलं आहे एअरलाइन्स मध्ये तुमचं. सो हमारा जो सिस्टम चल रहा था ये बीएससी और बीटीएस के रिलेटेड चल रहा था। अभी ये जो है ये दोनों सब सिस्टम मिला के, मतलब बीटीएस और बीएससी मिला के बीएसएस बनता है, और ये कम्युनिकेट करते हैं एमएससी के साथ। अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं, अभी एनएसएस के ऊपर आते हैं। ये जो एनएसएस है ना, इसके ऊपर आते हैं अभी एनएसएस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनएसएस भी, इसके बारे में देखते हैं। एमएससी मीन्स एनएसएस के अंदर देखो ये नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम ये है, और इसके अंदर एमएससी आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन सेंटर एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके एमएससी के अंदर, एनएसएस के अंदर, सॉरी एनएसएस के अंदर ये सब चीजें आती है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये सभी चीजों का देखेंगे कि हाउ इट इज वर्क। मैं रीड करता हूं, उसके बाद हम और आगे जाएंगे और देखेंगे इसके ऊपर। The NSS handles the switching of GSM call between external network and the BSC in the radio subsystem, and is also responsible for managing and providing external access to service
several customer database. The MSC is central unit in the NSS. MSC is the central unit in the NSS and control the traffic among all the BSC. ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है अलग अलग बीएससी के अंदर. In the NSS, there are 3 different databases called Home Location Register, Visitor Location Register, and Authentication Centers. अभी देखो यहाँ पे MSC है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और उसके साथ यहाँ पे देखो ये HLR कनेक्टेड है, होम लोकेशन रजिस्टर. HLR का फुल फॉर्म है होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है. ये सब डेटाबेस है, कहाँ पे प्रेजेंट है? MSC के अंदर. सर अभी ये सब आप बता रहे हैं, इसका कोई एग्जांपल आप देते हो क्या हमें? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये सब चीजें एग्जांपल के साथ आज डिस्कस करते हैं. अभी यहाँ पे आने के बाद, मतलब ये सब चीजें होने के बाद आपको अभी एक एग्जांपल देना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएगी. अभी देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, मतलब यूनिट नंबर 2 में आपके साथ सेल के रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी. सेल फोन क्यों बोलते हैं और सेल क्यों बोला जाता है, उसके रिलेटेड हमने देखा. और मैंने आपको बताया था कि हर फ्रीक्वेंसी रीयूज होती है सेल में. तो मैं आपको अभी ये MSC, BSC, BTS का एक एग्जांपल देता हूं. अभी देखो आप अगर रिचार्ज करते हो ऑनलाइन तो वहां पे वो सर्कल पूछता है कि महाराष्ट्र सर्कल के लिए है, महाराष्ट्र एंड गोवा सर्कल, गुजरात सर्कल, मध्य प्रदेश, ऐसे सर्कल आते हैं. तो सर्कल मीन्स व्हाट, कि जिसका एक MSC होगा, उसका एक MSC होगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर. और उस स्विचिंग सेंटर में होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर है. अभी ये 2 रजिस्टर के बारे में हम बात करते हैं. अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं. आप नया कार्ड परचेस करते हो, सिम कार्ड, तो उस वक्त वो सिम कार्ड उस रिटेलर से आप जब लेते हो उसी वक्त स्टार्ट होता है क्या? मतलब आप वहां से कॉल कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल फोन में डाला और आपने वो कॉल करना चालू कर दिया. वो आपको क्या बताता है कि 4 घंटे लगेंगे, मतलब आप 5 घंटे लगेंगे, या रात को 8 बजे के बाद आपका ये कार्ड एक्टिवेट होगा. तो व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एनी सिम कार्ड? So activation of any SIM card means उसकी आइडेंटिटी कहा तो भी लॉन्च होनी चाहिए या प्लेस होनी चाहिए. तो कैसे पॉसिबल है? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं आज एयरटेल का कार्ड परचेस करता हूं अभी इसी वक्त किसी रिटेलर से,
तो वो बोलेगा सर शाम तक 8 बजे तक आपका कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, तब तक नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको कुछ तो एक कॉल करना पड़ेगा, फिर आपका ऑथेंटिकेशन होगा और आप अभी कॉल कर सकोगे, ऐसा वो बोलता है। अभी आपका कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है आपके मोबाइल फोन के अंदर, और उसकी सभी इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी सभी इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आप सिम कार्ड के साथ, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि सिम कार्ड के साथ कुछ तो भी डेटाबेस रहता है, और कौन कौन सा डेटाबेस रहता है वो भी आपको बताया। तो वो सभी डेटाबेस जो है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, होम लोकेशन रजिस्टर में। अभी होम लोकेशन रजिस्टर में व्हाट, कि मैं महाराष्ट्र में हूं, और महाराष्ट्र में मैं नासिक में हूं। अभी नासिक में मैंने कार्ड परचेस कर लिया, मतलब वो कार्ड जो डिजाइन, मतलब जो बनते हैं वो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कि महाराष्ट्र रीजन के लिए इतने कार्ड है, इतने नंबर जो है वो महाराष्ट्र रीजन में रहेंगे, इतने कार्ड गुजरात के लिए, वो कार्ड अलग अलग जगह पे वो दिए जाते हैं, और वहां से वो लॉन्च होते हैं, और वो वहां पे आपको मिलने के बाद ये कार्ड का कम्युनिकेशन, जो रजिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन है, ऐसे होता है। बीटीएस के पास आता है, बीटीएस से बीएससी के पास आता है, बीएससी एमएससी को भेजता है कि ये नया कार्ड लॉन्च हो गया, और एमएससी उसके ऊपर सब प्रोसेसिंग करके उसको, उस कार्ड को होम लोकेशन रजिस्टर में स्टोर करता है। कार्ड को स्टोर करता है मतलब व्हाट, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिम कार्ड का नंबर, आपका मोबाइल का IMEI नंबर रहता है वो, IMEI नंबर रहता है वो। उसके बाद आपने कौन सा प्लान, मतलब कौन सा रिचार्ज किया है, वो रिचार्ज के बारे में सभी इंफॉर्मेशन, की कितने दिन में वो खत्म होगा, कितने दिन की वैलिडिटी है। तो ये सब चीजें कहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, होम लोकेशन रजिस्टर में। तो होम लोकेशन रजिस्टर क्या है, ये डेटाबेस है जो कि आपका करंट जो सर्कल है वहां पे, उस सर्कल के रिलेटेड जो भी डेटाबेस रहेगा होम लोकेशन रजिस्टर का, वहां पे प्लेस हो जाता है, और वो एमएससी के साथ अटैच रहता है। ये जो है एमएससी के साथ वो अटैच रहता है। तो ये जो आपका मोबाइल सिम कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन होना मतलब उसका सभी डिटेल्स जो है, मतलब सभी डिटेल्स जो है आपके रिलेटेड, वो होम लोकेशन रजिस्टर में प्लेस हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होम लोकेशन रजिस्टर का है। होम लोकेशन रजिस्टर में और एक चीज प्रेजेंट रहती है, जो कि आपका करंट लोकेशन क्या है। मतलब मैं अभी चांदवड़ में हूं, मैं जब नासिक में जाता हूँ तो नासिक का लोकेशन, मतलब कौन से बीटीएस के अंदर आता है, मतलब अभी मैं चांदवड़ के बीटीएस के अंदर हूँ, और चांदवड़ में बीएससी होगा कुछ तो भी चांदवड़ रीजन के लिए, और बाद में मैं नासिक में चला जाता हूँ, और नासिक में कुछ तो भी बीटीएस है, उसके अंदर बीएससी है। तो मेरा ये लोकेशन चेंज हो गया। तो ये लोकेशन भी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन काम आता है, तो वो सब चीजें, मेरी जो सब चीजें हैं वो HLR के अंदर प्रेजेंट रहती है, कि मेरा करंट लोकेशन कहाँ पे है, मेरा रिचार्ज का प्लान कौन सा है, मुझे कौन कौन सी सर्विसेज मिली है, हेलो ट्यून वगैरह आप जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो कौन कौन सी सर्विसेज मेरे पास प्रेजेंट है करंट में।
मेरा सिम कार्ड के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और मेरे मोबाइल के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन एमएससी के पास प्रेजेंट रहती है। और हर ऑपरेटर का अलग एमएससी होता है। मैं आपको एक बात बोल दूं, जैसे वी है, वीआई, वी एयरटेल है, तो इनका सबका हर एक का एमएससी रहता है और उस एमएससी के साथ एचएलआर कनेक्टेड है, होम लोकेशन रजिस्टर कनेक्टेड रहते हैं। और होम लोकेशन रजिस्टर में किसका डेटा प्रेजेंट रहता है? जो उस सर्कल के अंदर का कस्टमर है या जिसको आपको सर्विस प्रोवाइड करके देनी है, उसका ही डेटा होम लोकेशन रजिस्टर में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एचएलआर के बारे में, होम लोकेशन रजिस्टर के बारे में। अभी हम सेकंड डेटाबेस की तरफ चलते हैं, जो कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर है। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है सर? अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अभी देखो, जब मैं मेरे सर्कल से दूसरे सर्कल में जा रहा हूं, मतलब मेरा खुद जिस एमएससी में हूं मैं, मेरा होम लोकेशन, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मतलब मेरा सब डेटाबेस किस में रहेगा? एचएलआर में रहेगा। मगर अभी क्या कर रहा हूं मैं गुजरात साइड जा रहा हूं या मध्य प्रदेश साइड जा रहा हूं या कर्नाटक साइड जा रहा हूं, मतलब मैं कौन से सर्कल में मूव हो रहा हूं अभी? गुजरात सर्कल में। मैं कौन से सर्कल में मूव हो रहा हूं? मध्य प्रदेश सर्कल में। मगर मुझे वहां पे जाने के बाद सर्विस मिलनी चाहिए, मगर एक्चुअल में मैं कहाँ का हूं? महाराष्ट्र सर्कल का हूं। तो उस वक्त में वहां पे एंटर करने के बाद, उस सर्कल में एंटर करने के बाद वो बीटीएस को पता चलता है कि अरे ये तो मतलब बीटीएस मुझे सिग्नल देता है। वो देने के बाद में जब मुझे सिग्नल मिलता है तो उस वक्त में ही वो क्या करता है, उसी वक्त में ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, बीएससी से बीएससी एमएससी से कनेक्ट करेगा। और ये यहाँ पे देखेगा अरे ये तो मेरे पास नहीं है, मतलब ये मोबाइल फोन जो उसका डेटाबेस है वो मेरे पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, आजू बाजू के एमएससी के साथ, मतलब और एक एमएससी है यहाँ पे प्रेजेंट, अदर एमएससी, यहाँ पे देखो ये अदर एमएससी, तो अदर एमएससी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा, या अदर एमएससी के साथ ये गुजरात वाला एमएससी महाराष्ट्र के एमएससी के साथ कम्युनिकेट करेगा, अरे ये मोबाइल फोन का डेटाबेस तुम्हारे पास है क्या? ये तुम्हारा मोबाइल है क्या, तुम्हारे सर्विस वाला? वो बोलेगा हाँ ये मेरे सर्विस वाला है। तो ये क्या करेगा, सभी इसके पास जो भी उसके एचएलआर में जो भी होगा, एचएलआर ये इसके एचएलआर में जो भी होगा वो सब डेटा यहाँ से किसके इसमें चला जाएगा? विजिटर लोकेशन रजिस्टर में। किसके विजिटर लोकेशन रजिस्टर में? गुजरात के। मतलब मैं टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े मंथ के लिए मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ और वहां पे मुझे सर्विस चाहिए, मगर उस मेरे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पहले तो महाराष्ट्र के एचएलआर में है और अभी वो गुजरात के एचएलआर में नहीं जाएगा, वो गुजरात के वीएलआर में जाएगा, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। और इस जगह पे प्रेजेंट रहेगा अरे हाँ ये मूव हो गया है गुजरात के इसमें, मतलब ये भी डेटाबेस रहेगा कि ये कहाँ पे अभी करंट लोकेशन कहाँ पे इसका, तो इसका करंट लोकेशन गुजरात के ये बीटीएस में, तो ये एचएलआर में ये सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। और वही एचएलआर की सभी इंफॉर्मेशन वीएलआर में प्रेजेंट हो जाती है, वो करंट जहां पे अभी करंट है। तो विजिटर लोकेशन रजिस्टर मतलब जिस उस एमएससी में
पहले से रजिस्टर नहीं है वो, मगर वो आया है सर्विस लेने के लिए। तो ये सब चीजें कहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है? वीएलआर में, विजिटर लोकेशन रजिस्टर के अंदर, उस स्टेट के। मतलब आप अगर, मैं अभी गुजरात से राजस्थान में गया, राजस्थान से पंजाब में गया, तो ये क्या करेगा, वो कहाँ से आया है उसका बैक ट्रैक करके उसका सभी डेटाबेस वहां पे जाएगा, और एक्चुअल में इस एचएलआर में सभी रिफ्लेक्शन होता रहेगा। और अगर एचएलआर और वीएलआर आपके पास नहीं है तो कुछ भी यूज नहीं है आपके मोबाइल फोन का, या वो सर्विस प्रोवाइडर को प्रॉब्लम है फिर आपको ढूंढने के लिए। और वो एचएलआर और वीएलआर कहाँ पे प्रेजेंट है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर। अभी मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या है? ये हार्डवेयर पार्ट है, कुछ तो हार्डवेयर पार्ट है, वहां पे स्विचिंग सेंटर है, वो वायर्ड थ्रू कनेक्टेड है बाकी के बीएससी के साथ, दूसरे एमएससी के साथ, और उसके अंदर ही होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ये सब चीजें आती है। अभी इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, जिसका काम ऐसा है कि अगर कोई आपका फ्रॉड हो जाता है, या आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, तो कहाँ पे अभी प्रेजेंट है इसके बारे में? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इट इज कॉल्ड एज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है? एमएससी के अंदर। तो ये जो है ये नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। तो भी अभी आप बोलोगे सर फिर वीआई वी मोबाइल सर्विसेज है, या एयरटेल है, या जियो है, तो वो उनका सबका अलग अलग एमएससी है क्या? यस, उनका हर एक का अलग अलग एमएससी, वो एमएससी के साथ एचएलआर, वीएलआर, वीआरआर प्रेजेंट है। और ये सब आर्किटेक्चर जब मिलता है, मतलब ये सब आर्किटेक्चर के ऊपर आपका सिस्टम चलता है, तो ये है जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। ये क्या है? जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। मतलब आप अभी अगर सोचोगे आपका मोबाइल फोन कैसे कम्युनिकेट करता है, अभी मुझे कॉल करना है, ये देखो ये एमएससी एक मोबाइल फोन है ये, और मुझे कॉल करना है इस मोबाइल फोन से, तो क्या आपको ऐसे लग रहा है कि डायरेक्टली इसके मतलब इधर से इधर आए जाएगा डायरेक्टली इधर? नहीं, ये नहीं होगा। तो वो कैसे होगा? ये इसको भेजेगा, सॉरी, ये अभी हम कॉल का सेटअप भी देखते हैं थोड़ा, आपको समझ में आएगा कॉल सेटअप कैसे होता है। आप अगर आपके घर में भी है मतलब, और आपको कॉल लगा रहे तो एकदम उससे कॉल लग जाएगा कि नहीं? तो देखो क्या होता है, अगर ये फर्स्ट वाला है, इसको कॉल करना है उसको, सेकंड को, इसने मोबाइल घुमाया, मतलब मोबाइल नंबर डायल किया, तो ये बीटीएस के पास जाएगा, ये बीटीएस इस बीएससी को भेजेगा, मतलब ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद ये एमएससी को भेजेगा, फिर एमएससी ढूंढेगा एचएलआर में, अरे ये है क्या मेरे पास, इसका सभी डेटा है क्या, ये मेरा ही सर्विस प्रोवाइडर है क्या, तो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ से वो सब लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे, ये सभी चीजें इसको यहाँ से मिल जाएगी। ये 5 नंबर हो गया, उसको पता है कि अभी ये इस बीएससी के अंदर है, तो ये बीएससी के अंदर उसको भेज देगा। अभी ये बीएससी को पता है कि ये बीटीएस के अंदर है, मतलब ये 6 वाला स्टेप्स हो गया। फिर ये बीटीएस को जाएगा,
और यहाँ से उसको सर्विस मिलेगा 8 नंबर। मतलब इस तरह से अगर मैं मेरे ही सर्कल में हूँ, मतलब मेरी ही होम लोकेशन रजिस्टर में, मतलब मेरी ही जो यहाँ पे मेरा खुद का होम एमएससी है उसकी उसके नेटवर्क में मैं हूँ, तो ये आपका कॉलिंग का स्ट्रक्चर होगा। ये जीएसएम में होता है, ये कॉलिंग का स्ट्रक्चर किसमें, जीएसएम के अंदर है। तो इस तरह से आपका जीएसएम सिस्टम वर्क करता है। अभी ये तो हो गया जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में। और एक रह गया है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि डेडिकेटेड जो लाइन होती है, मतलब आपकी डेडिकेटेड जो लाइन होती है ऑथेंटिकेशन, वो वहां से होती है। मतलब ऑथेंटिकेशन सेंटर जो होता है वो ऑथेंटिकेट करता है कि इसका सभी चीजें करेक्ट है, राइट है, इसको सर्विस देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कॉल सेटअप होता है और इस तरह से आपका जो कॉल का स्ट्रक्चर है जीएसएम के अंदर इस तरह से होता है। तो ये आपका जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया, जहां पे मोबाइल फोन है आपका। मगर आप अभी देखो कि आप आज के लेक्चर के बाद आपको एक समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आप जो है आपका मोबाइल फोन बीटीएस के साथ कम्युनिकेट करता है, मगर बाद में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है और बाद में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, और हम सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मगर बाद में सब जो चीज है वो किस तरह से डेटाबेस मेंटेन होता है, किस तरह से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर किस वे से इक्विपमेंट लॉन्च करते हैं, इक्विपमेंट रखते हैं, और वो सब चीजें कैसे होता है। अगर आप बोल रहे हो सर मैं एयरटेल से कॉल लगा रहा हूँ वी के सर्विस प्रोवाइडर को, सॉरी वी के कस्टमर को, और जियो के कस्टमर को, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कनेक्शन है अदर नेटवर्क्स। तो सेम सिर्फ ये एमएससी क्या करेगा, एमएससी को पता है कि ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, मतलब मेरा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, मेरा जो कस्टमर है ये एयरटेल का है, मगर उसने कॉल किसको लगाया है, जियो को। तो ये किसको भेजेगा, ये अदर नेटवर्क को भेजेगा। फिर ये अदर नेटवर्क मतलब उसका खुद का, मतलब ये दूसरे एमएससी के साथ कम्युनिकेट करेगा वो उस नेटवर्क के, और वो एमएससी एचएलआर को ढूंढेगा, फिर वो डेटा इस्टेब्लिश करेगा, फिर से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, उसका खुद का अलग का बीएससी बीटीएस रहेगा। मतलब आप एयरटेल का बीटीएस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर बाद में कम्युनिकेशन किसके साथ इस्टेब्लिश होगा, आपका ये वी या जियो जो है उसके साथ आप इस्टेब्लिश करोगे, फिर बात करोगे उसके साथ। ये सब चीजें होती हैं जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर। तो अभी आप सीधा सा मोबाइल डायल करते हो और विद इन 1 मिनट आपको कॉल एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस होने के लिए उतना ही टाइम लगता है। तो ध्यान रखो कितना फास्ट प्रोसेस होते रहेगा ये सब चीजों का। एक आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये सब चीजें प्रोसेस होने के लिए कितना फास्टली प्रोसेस होगा, मिली सेकंड में प्रोसेस होता रहेगा कि आपको वो कॉल स्टैब्लिश, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का भी कॉल स्टैब्लिश करना रहा तो उतनी ही टाइम, मतलब उतनी फास्ट स्पीड में मिलता है जितना कि उसी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर मिलता है। मतलब कि ये जो है ये सब स्ट्रक्चर है जीएसएम सिस्टम का और आपके मोबाइल सिस्टम वर्क होने का।
आपके मोबाइल फोन का वर्किंग जो है वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपका मोबाइल फोन वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, कौन कौन से चीजों का पार्टिसिपेशन होता है जब आप कॉल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये सब चीजें होने के बाद और जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में अभी ये आपने सब देख लिया। अभी थोड़ा और जो सिलेबस का ही पार्ट है, सिलेबस के दूसरे कुछ नहीं, सिलेबस का ही पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी मतलब दोपहर के लेक्चर में देखेंगे। वो भी चीज जो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सिग्नल होते हैं, वॉइस सिग्नल होते हैं, तो किस तरह से वो भी वर्क करते हैं उसके ऊपर भी जाएंगे। मगर अभी थोड़ा आप सोचो कि घर पे बैठे बैठे आप भी सिर्फ बीटीएस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, मगर एक्चुअल में इतना सब स्ट्रक्चर होता है, होम लोकेशन रजिस्टर होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर होता है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो लेस देन 1 मिनट बाकी है, मेरा सेशन यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। दोपहर से फिर से 1:20 को मिलेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।